उत्तर भारत का धर्मपुरी नामक राज्य। किले के अंदर राज दरबार लगा था। महाराज काशी वर्मा शीशे में सामने खड़े होकर अपनी सफेद दाढ़ी को देखते हुए आहे भर रहे थे। बगल में सेवक भद्रम उन्हें पंखे से हवा कर रहा था। अरे देखो भद्रम, इस दाढ़ी को देखकर मुझे तो चिढ़ हो रही है। कल तक ये काली और चमकदार हुआ करती थी, आज देखो पके हुए चावल के दानों की तरह सफेद हो गई। मुझे ये बुढ़ापा नहीं चाहिए भद्रम। मेरी पत्नी सुमति देवी भी मुझे देखकर बूढ़ा महाराज कर बुलाती है। महाराज, उम्र बढ़ेगी तो दाढ़ी सफेद नहीं होगी क्या? तो क्या होगा? कहिए तो मैं इस पर काला रंग लगा दूं, लेकिन ध्यान रहे वह धूप में पिघलकर पूरे चेहरे पर फैल जाएगा, जरा सावधान रहे। तभी रामलाल नाम का एक गरीब किसान आया। उसके हाथ में चमकती हुई लाल मूंगे की अंगूठी थी। अरे महाराज, मेरी रक्षा करे, खेत जोतते समय मुझे अंगूठी मिली। जब से मिली है मेरे बैल मुझे देखकर अजीब तरह से चिल्ला रहे हैं। मेरी पत्नी भी मुझे पहचान नहीं पा रही है। इसे आपके पास ही होना चाहिए। राजा ने अंगूठी ले ली और अपनी आंखों से लगा ली। तभी राज दरबार से ज्योतिष चतुर्वेदी घबराते हुए दौड़कर आ गए। अरे रुकिए महाराज, उस अंगूठी के चक्कर में मत पड़िए। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, इसका नाम यौन पाश है। इसे पहनने से बूढ़े लोग 25 साल के नौजवान बन जाते हैं, लेकिन यह प्रकृति के विरुद्ध है। इसे फेंक दीजिए, वरना नाहक मुसीबतें आ जाएंगी। ए चतुर्वेदी, अपना मुंह बंद करो। मुझे यही तो चाहिए, 25 साल की जवानी, बिना झुर्रियों वाला चेहरा और फिर से कुश्ती लड़कर पहलवानों को हराना है। तुम ऐसी पागलों वाली बातें करके मेरी उम्मीदें पर पानी फेर रहे हो। भद्रम, इसे ले जाकर जेल में डाल दो। मेरी जवानी देखकर ये जल रहा है। सेवकों ने ज्योतिष को खींचकर बाहर कर दिया। राजा ने उत्सुकता से उस लाल मूंगे की अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। अचानक कमरे में तेज रोशनी और धुआं छा गया। धुआं छटते ही वह 70 साल के काशी वर्मा नहीं थे। शेर जैसे बाल, फौलाद जैसी मांसपेशियों वाला 25 साल का एक नौजवान खड़ा था। राजा अपने हाथ और पैर को देखकर खुशी से उछलने लगा। अरे भद्रम, देखो मेरी जवानी, देखो मेरी आवाज, देखो कितनी दमदार हो गई है। अब इस राज्य को मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं होगा। महाराज, आप तो ठीक है, लेकिन आपके कपड़े देखिए। आपका पुराना पैजामा अब आपको बहुत ढीला हो गया है। आप चल रहे हैं तो वो खिसक रहा है। मुकुट आपकी आंखों पर आ रहा है, थोड़ा पकड़ लीजिए। राजा अपने कपड़े ठीक करते हुए बड़े गर्व से महारानी सुमति देवी के कमरे में गया। वह उस समय अपनी दवाइयाँ ले रही थी। अरे सुमति, तुम्हारा डार्लिंग आ गया। देखो, अपने पुराने पति काशी वर्मा को देखकर खुश हो जाओ। सुमति देवी ने अपना चश्मा पहना और नौजवान को देखा। वह तुरंत एक लकड़ी उठाकर उसे मारने दौड़ी। अरे कौन है रे तू? हमारे बुड्ढे महाराज के कमरे में तू नौजवान लड़का क्या कर रहा है? चोर कहीं के, मेरे पति को कहाँ छुपाए रे तूने? भद्रम, इसे पकड़ो। इसने महाराज के गहने चुरा लिए और उनका वेश बनाया है। अरे सुमति, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारा पति हूँ। यह उस किसान द्वारा दी गई अंगूठी का चमत्कार है। पहचाने नहीं क्या मुझे? अरे तेरे नाटक, तू हमारे पोते से भी छोटा लग रहा है। मेरे पति को घुटने में दर्द है, उनके दांत टूट चुके हैं और तू तो घोड़े की तरह तगड़ा है। जा जा, मेरे पास मत आ। अगर तू मेरे बगल में खड़ा होगा तो दुनिया मुझे देखकर थू थू करेगी। बुढ़िया का जवान पति, मेरी इज्जत चली जाएगी। तुरंत यहाँ से चला जा। राजा उदास होकर बाहर आ गया। तभी बेटा विक्रम सिंह और बहू रूपवती सामने आ गए। क्या रे बाबू, हमारे पिताजी के गहने पहनकर घूम रहा है? कोई नया रिश्तेदार लग रहा है। पिताजी कहाँ है? अरे विक्रम, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस अंगूठी के चमत्कार से ऐसा हो गया। अरे बाप रे पिताजी, आप तो मुझसे भी छोटे लग रहे हैं। अब से मैं आपको पिताजी नहीं बुला सकता। अरे मैं तो छोटा भाई कहकर बुलाऊंगा। रूपवती, देखो हमारे पिताजी अब हमारे छोटे भाई बन गए हैं। चल, कल से हम दोनों मिलकर शिकार पर जाएंगे। मैं बड़ा हूँ इसलिए तुझे मेरे पीछे आना होगा। बहू रूपवती हंसी को न रोकते हुए मन ही मन मुस्कुराई। अरे ससुर जी, आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है ना? आपके लिए पड़ोस के राज्य की राजकुमारी का रिश्ता देखूं क्या? आप तो मुझसे भी छोटे दिख रहे हैं। राजा को भयंकर गुस्सा आया। उसने सोचा, खैर घर वाले तो वैसे भी मजाक उड़ा रहे हैं, दरबार में जाकर अपना रौब दिखाता हूँ। वो दरबार चला गया। वहाँ सेवकों ने उसे अंदर ही नहीं आने दिया। ए लड़के, ये राजा की कुर्सी है, जाकर कोई काम देख। बिना वजह यहाँ घुमा तो जेल में डाल देंगे। अरे मैं ही राजा हूँ, मैं काशी वर्मा हूँ। काशी वर्मा जी के पास बहुत अनुभव है, तेरे तो अभी ठीक से मुझे भी नहीं आए हैं। तू कैसा राजा, जाकर खेल। तब राजा को असली बात समझ में आई। जवानी तो आ गई, लेकिन उसके साथ जो अधिकार, सम्मान और रिश्ते होने चाहिए थे वो सब गायब हो गए। उनकी पत्नी उसे पहचान नहीं रही थी। बेटा उसे अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है।
प्रजा उसे बच्चों की तरह देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि लालच में आकर अपना सारा सम्मान खो दिया। भद्रम, जल्दी जाकर चतुर्वेदी जी को छुड़ा कर लाओ, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा। चतुर्वेदी जी जेल से बाहर आए और राजा की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुराए। महाराज, 25 साल की जवानी ठीक है ना? क्या सब लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं क्या? अरे चतुर्वेदी जी, मुझे मत सताइए, मुझे यह जवानी नहीं चाहिए। मेरी पत्नी मुझे पीटने आ रही है। बेटा मुझे छोटा भाई कह रहा है। किसी को पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ। इस अंगूठी को उतारने पर भी वापस बूढ़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आपको ही कुछ करना होगा। अरे महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए। इस अंगूठी ने आपको लालच में बांध लिया है। इसका एक ही उपाय है, आने वाली अमावस्या के दिन आपको एक यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ की अग्नि में आपको अपना मन के अहंकार और इस अंगूठी को एक साथ डालना होगा, तभी आप वापस बूढ़े हो पाएंगे। अरे क्या तब तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? मेरा बेटा मुझे बाजार ले जाकर खेलने को कह रहा है। कोई और चारा नहीं है महाराज, आपके लालच की यही सजा है। आपको प्रकृति के नियम का सम्मान करना सीखना चाहिए। अमावस्या तक राजा ने मुसीबतें झेली, वे कम नहीं थी। सबने उसे अजीब जानवर की तरह देखा। आखिरकार अमावस्या का दिन आ गया, यज्ञ पूरा हुआ। राजा ने डरते डरते वो अंगूठी अग्नि में डाल दी। अचानक बहुत सारा धुआं उठा। धुआं छटते ही वो फिर से पुराने काशी वर्मा खड़े थे। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, बिना दांतों वाली मुस्कान के साथ वो खड़े थे। महारानी सुमति देवी दौड़ते हुए आई। उन्होंने राजा के हाथ पकड़ लिए। अरे वाह, अब लग रहे हैं ना मेरे प्राणनाथ। उस लड़के को देखकर मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा था। यह बूढ़ा रूप ही आपकी सुंदरता और हमारा सम्मान है। बेटा विक्रम सिंह आया और उसने अपने पिता के पैर छूकर प्रणाम किया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको इतना परेशान किया। राजा जोर से हंसा और बोला, अरे चतुर्वेदी जी, आपने जो कहा था वो अक्षरशः सच है। जिस उम्र में जो व्यवहार होना चाहिए वही अच्छा लगता है। जवानी केवल शरीर से जुड़ी होती है, लेकिन बुढ़ापा अनुभव और सम्मान का प्रतीक है। अब मेरे पास जो बुढ़ापा है मैं उससे प्रेम करूंगा। अंत में राजा ने उस किसान को इनाम दिया, ज्योतिषी का भव्य सत्कार किया और अपना बाकी का जीवन संतुष्टि और सम्मान के साथ बिताया।